हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्यूचर स्टार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आई एम दिव्यांशी अग्रवाल। क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं हम लोग चैप्टर 11th अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स में डिस्टिंक्ट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। हम लोगों ने क्लास आज का हमारी ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी चीजें और क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, इन सभी के अंदर हमने सारी चीजें अपनी सभी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर ली हैं। और आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमारे अल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो इनको किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले हम करते हैं ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें अल्काइल क्लोराइड मिलता है। क्या है, जब अल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं तो अल्काइल क्लोराइड मिलता है। तीनों के अंदर ही अल्काइल क्लोराइड ही मिलेगा, चाहे वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, चाहे 3 डिग्री है। लेकिन जो उसके अंदर प्रोसेस जो हो रही है, वो जो रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को होने में तीनों के अंदर अलग अलग टाइम पर हो रहा है काम। इस वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से। तो ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन, अभी ल्यूकास रिएजेंट क्या है, HCl है और ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है हमारा, HCl, ZnCl2 क्या है, ल्यूकास रिएजेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राइट द नेम ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, तो आप लिखेंगे HCl, ZnCl2 इज अ ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ करा दूं तो मुझे एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एल्काइल क्लोराइड मिल जाता है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाता है। अब अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर आपका अल्कोहल 1 डिग्री है और आपने इसकी रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराई, तो आपको जो एल्काइल क्लोराइड जो मिलेगा वो आपको जब आप ल्यूकास रिएजेंट को हीट कराएंगे तब मिलेगा। क्या होगा, जो टर्बिडिटी है, मतलब जो रिएक्शन है वो अपीयर होगी अपॉन हीटिंग। 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होगा, अगर आपने अल्कोहल आपको दिया गया, आपने ल्यूकास रिएजेंट कराई और ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया और आपने उसको हीट दिया, और हीट देने पर अगर उसमें टर्बिडिटी अपीयर हो गई, टर्बिडिटी कहते हैं एक झाग झाग से बन जाते हैं, टर्बिडिटी बोलते हैं क्लाउडी फॉर्म। टर्बिडिटी किसे कहते हैं, क्लाउडी फॉर्म। जैसे झाग होते हैं ना, उसी तरीके के क्लाउड से बन जाते हैं। तो आपने ल्यूकास अल्कोहल लिया, उसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट डाला, फिर उसको हीट करा और हीट करते ही उसके अंदर एक क्लाउडी फॉर्म सी टर्बिडिटी, मतलब टर्बिडिटी अपीयर होने लग गई, तो वो आपको शो करता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अब अल्कोहल डालते ही, अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डालते ही अगर काम हो रहा है, सबसे पहले बात है अल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट डालते ही काम हो रहा है, तो वो आपका टर्शरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी तो आपको सभी को समझ में आ गया क्या है, क्लाउडी फॉर्म। अगर टर्बिडिटी अपीयर हो रही है इमीडिएटली, अगर टर्बिडिटी अपीयर हो रही है इमीडिएटली, तो उसे कहते, तो वो इंडिकेट करता है टर्शरी अल्कोहल को। आपने अल्कोहल लिया और उसके अंदर ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया और डालती ही एकदम वो टर्बिडिटी अपीयर हुई, तो मान लीजिए जब भी समझ जाना कि वो आपका टर्शरी अल्कोहल है। और अगर आपकी टर्बिडिटी अपीयर होती है विद इन 5 मिनट्स,
अगर आपकी टर्बिडिटी, आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला अल्कोहल के अंदर और 5 मिनट बाद आपकी वो टर्बिडिटी अपेयर हुई है, तो वो आपका शो करता है 2 डिग्री अल्कोहल को। और आपने ल्यूकस रिएजेंट डाला लेकिन आपकी टर्बिडिटी अपेयर नहीं हो रही है, फिर आपने उसको हीट दिया, तो वो आपको शो करता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो समझ में आ गया। ल्यूकस टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम ल्यूकस रिएजेंट के साथ करा देते हैं, ल्यूकस रिएजेंट है HCl ZnCl2, तो अगर एकदम से टर्बिडिटी अपेयर होती है तो वो प्रूफ करता है टर्शियरी अल्कोहल को। अगर 5 मिनट बाद टर्बिडिटी अपेयर हो रही है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर हीट देने के बाद ल्यूकस रिएजेंट की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराई, फिर हीट दिया, फिर टर्बिडिटी अपेयर हो रही है, तो ये प्रूफ करता है 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो ल्यूकस टेस्ट सभी को समझ में आ गया, और ये इम्पोर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। सेकंड की बात करते हैं आइडोफोम टेस्ट। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई हो भी गया होगा वैसे, है ना, ज्यादा हार्ड नहीं है, मजा आ रहा होगा ना इसको तो करने में। अब बात करते हैं आइडोफोम टेस्ट की। ठीक है, आइडोफोम टेस्ट में क्या होता है, आइडोफोम टेस्ट में क्या होता है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है ये वाला, तो होने वाला है कंप्लीट। आइडोफोम टेस्ट में क्या है, आइडोफोम बनाते हैं। अगर आपका आइडोफोम बन गया, ठीक है, और उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट बना है ना, मतलब बाय प्रोडक्ट जो बनेगा, अब आप क्या होता है, जो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल है, दोनों ही आइडोफोम टेस्ट को देते हैं, लेकिन उनके साथ जो बनने वाले बाय प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग बनते हैं, तो वो ही हमें शो कराते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफरेंस बिटवीन। और जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो आपका आइडोफोम टेस्ट गिवन नहीं करता। और अब 1 डिग्री अल्कोहल में एक केस और आता है, एक्सेप्शनल केस, जिसे हम कहते हैं, कितने केमिस्ट्री इज एक्सेप्शनल। तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शनल केस इतने भरे पड़े हैं भाई अब दुनिया भर के। ठीक है, तो एक इसके अंदर भी एक्सेप्शनल केस है, अगर आपने मिथेनॉल का आइडोफोम टेस्ट कराते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होगी। भाई बात तो ये है कि भाई वो तो 1 डिग्री है, और मैम कह रही है 1 डिग्री अल्कोहल तो आइडोफोम टेस्ट देता है। आप लोग ये बोलोगे ना कि मैम कह रही है भाई 1 डिग्री अल्कोहल टेस्ट देता है, तो मिथेनॉल क्यों नहीं करा रहा रिएक्शन। तो इट इज एक्सेप्शनल केस, जो मिथेनॉल है वो आइडोफोम टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, जो हमारा इथाइल अल्कोहल है वो हमारा, या प्रोपेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ये सब हमारा आइडोफोम टेस्ट फिर भी दे देंगे। ठीक है, तो जो आपका 1 डिग्री, देखो आइडोफोम रिएक्शन मैंने आपको करा रखी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में हम लोगों ने आइडोफोम रिएक्शन करी है। अब यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 1 डिग्री अल्कोहल है, अब 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं आइडोफोम टेस्ट कराती हूँ, एग्जाम्पल ले लिया इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल तो एक्सेप्शनल केस है, करा ही नहीं सकता। तो 1 डिग्री अल्कोहल में मैंने इसका आइडोफोम टेस्ट कराया। आइडोफोम टेस्ट में क्या होता है, 4I2 और 6NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगी मैं, तो मुझे CHI3 मिल जाएगा। और इसके साथ क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पर फोकस करिए। एक तो मिलेगा HCONA, एक मिलेगा NaI, और एक मिलेगा H2O, हाँ, और एक मिलेगा H2O। ठीक है, और अब जब मैं आइडोफोम 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर ये डालूंगी कंपाउंड्स I2 और NaOH, तो मुझे आइडोफोम मिल जाएगा। तो अब आइडोफोम की पहचान क्या होगी, इसका जो कलर है वो येलो हो जाएगा, मतलब एक व्हाइट सा पाउडर होगा, और उसके अंदर जब मैं इस केमिकल को डालूंगी तो मेरा जो वो कलर है उसका व्हाइट से येलो में चेंज हो जाएगा केमिकल का, तो वो प्रूव करेगा कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है आइडोफोम टेस्ट देता है। अब उसके अंदर बाय प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे HCONA, NaI, H2। अगर आपको बाय प्रोडक्ट HCONA, NaI और H2O मिलते हैं तो आप समझिए चाहिएगा कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 डिग्री वाले की। किसकी बात करते हैं, 2 डिग्री वाले की। 2 डिग्री वाले में ले लेते CH3, CH2, CH2, CH, CH3OH।
ये आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन भी मैंने 4I2 6NaOH के साथ कराई, तो ये मुझे देगा CHI3, येलो कलर ही मिलेगा इसका, लेकिन इसके साथ मिलेगा CH3NaI प्लस H2O प्लस CH3CH2CH2COONa। और ये जो मेरे अलग अलग बनने हैं ये ही पहचान कराते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में डिफरेंस बिटवीन कराने के बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आपका HCONa बनना है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर आपका CH3CH2CH2CONa बनना है तो वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं 3rd डिग्री अल्कोहल की। जो आपका 3rd डिग्री अल्कोहल होता है वो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। मतलब क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती है, 1 डिग्री और 2 डिग्री आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, लेकिन जो इसके बाय प्रोडक्ट है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जो हमें शो करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री के डिफरेंस बिटवीन। तो ये मेरे कुछ 2 टेस्ट थे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को बाय ल्यूकास टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आज की वीडियो में हमारा जो चैप्टर 11 है स्टूडेंट्स खत्म हो चुका है, तो सभी लोग बहुत खुश होंगे, फाइनली हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ, हमने फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट, कुछ भी प्रॉब्लम है उसके लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।